बाजार के चक्र, मार्केट साइकिल्स, भीड़ की मानसिकता, हर्ड मेंटालिटी और धैर्य के उस वित्तीय सिद्धांत पर आधारित है जिसे अक्सर लोग लालच में आकर भूल जाते हैं। शीर्षक: गांव के बंदर और चतुर व्यापारी। अध्याय 1। एक अजीब प्रस्ताव। एक बार एक बहुत ही चालाक व्यापारी एक दूर दराज के गांव में पहुंचा। उस गांव के आसपास के जंगलों में हजारों बंदर रहते थे जो किसानों की फसल खराब करते थे। व्यापारी ने घोषणा की, भाइयों, मैं बंदर खरीदना चाहता हूँ। जो कोई भी मुझे एक बंदर पकड़ कर देगा, मैं उसे 100 रुपए नकद दूंगा। गांव वालों को लगा कि ये तो बहुत आसान काम है। वे सब जंगल की ओर दौड़े और बंदर पकड़ने लगे। व्यापारी ने उन सबको 100 रुपए माइनस 100 रुपए दे दिए। अध्याय 2। बढ़ती कीमतें, द बुल मार्केट। जब जंगल में बंदर कम होने लगे तो लोगों ने मेहनत करना कम कर दिया। तब व्यापारी ने दाम बढ़ा दिए। अब मैं एक बंदर के 200 रुपए दूंगा। गांव वाले फिर से जोश में आ गए और उन्होंने बचे कुचे बंदर भी पकड़ लिए। कुछ दिन बाद व्यापारी ने दाम 500 रुपए कर दिए। अब तो लोग बंदरों की तलाश में पागलों की तरह भटकने लगे। लेकिन अब जंगल में एक भी बंदर नहीं बचा था। व्यापारी ने कहा, मुझे कुछ जरूरी काम से शहर जाना है। मेरी गैर मौजूदगी में मेरा सहायक असिस्टेंट इन बंदरों की देखभाल करेगा। जब मैं वापस आऊंगा तो मैं एक बंदर के 1000 रुपए दूंगा। अध्याय 3। सहायक का धंधा, द ट्रैप। व्यापारी के जाते ही सहायक ने गांव वालों को इकट्ठा किया और चुपके से बोला, देखो, मेरे मालिक को पता नहीं है, लेकिन पिंजरों में हजारों बंदर भरे पड़े हैं। तुम लोग मुझसे ये बंदर 700 रुपए में खरीद लो और जब मेरा मालिक वापस आए तो उसे 1000 रुपए में बेच देना। तुम्हारा सीधा 300 रुपए का मुनाफा। गांव वालों ने सोचा कि ये तो जबरदस्त शॉर्टकट है। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी, गहने और जमीन गिरवी रखकर वे सारे बंदर 700 रुपए के भाव पर खरीद लिए। उन्हें लगा कि वे रातों रात लखपति बन जाएंगे। अध्याय 4। सन्नाटा और एहसास, क्रैश। अगले दिन न वहाँ वो सहायक था और न ही वो व्यापारी। गांव में सिर्फ हजारों बंदर थे और उन बंदरों को खरीदने के लिए गांव वालों ने अपना सब कुछ लुटा दिया था। जो बंदर कल तक 100 रुपए के थे, आज वे 700 रुपए में खरीदे जा चुके थे, लेकिन उन्हें वापस खरीदने वाला कोई नहीं था। गांव वालों को समझ आ गया कि वे बंदर का शिकार हो गए हैं। व्यापारी ने उन्हीं के पकड़े हुए बंदर उन्हीं ही महंगे दाम पर बेच दिए थे। इस कहानी का गहरा विस्तार, द वॉइस ऑफ अ कॉन्टेक्स्ट। ये कहानी फाइनेंस के क्रिएटिव फ्लो थ्योरी को स्पष्ट करती है। 1. हाइप और फोमो। जब किसी चीज की कीमत बिना किसी ठोस कारण की तेजी से बढ़ने लगती है तो लोग पीछे छूट जाने के डर, फियर ऑफ मिसिंग आउट में उसमें पैसा लगा देते हैं। उन्हें लगता है कि कोई बड़ा मूर्ख उनसे वो चीज और महंगे दाम पर खरीद लेगा। 2. वैल्यू बनाम प्राइस, वैल्यू वीएस प्राइस। बंदर की अपनी कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन व्यापारी ने कृत्रिम मांग, आर्टिफिशियल डिमांड पैदा करके उसकी प्राइस बढ़ा दी थी। निवेश करते समय हमेशा देखें कि चीज की असल कीमत क्या है। 3. एग्जिट स्ट्रैटेजी। गांव वालों ने खरीदने का तो सोचा, लेकिन यह नहीं सोचा कि अगर वो व्यापारी नहीं आया तो वे क्या करेंगे। बिना सुरक्षा के निवेश करना जुआ है। 4. भीड़ के पीछे न भागे। जब हर कोई किसी एक ही जगह पैसा लगा रहा हो तो वो समय सावधान हो जाने का होता है। जीवन का सबक, निवेश की दुनिया में जब मुफ्त का पैसा या रातों रात पैसा दुगना करने की बात आए तो समझ लीजिए कि कहीं कोई जाल बिछा है। किसी भी संपत्ति, एसेट की कीमत तभी तक बनी रहती है जब तक उसे खरीदने वाला कोई और मौजूद हो। याद रखिए, बाजार का नियम है कि पैसा धीरज रखने वालों की जेब से निकलकर होशियार लोगों की जेब में जाता है। कभी भी अपनी मेहनत की कमाई को हवा, हाइप के भरोसे मत लगाइए। क्या आपने भी कभी किसी ऐसे बंदर में निवेश किया है जिसकी कीमत सिर्फ अफवाहों पर थी? ये था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा और ये आपके काम आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन दबाना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारा कोई भी नया वीडियो मिस न करें। और हाँ, अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत कीमती हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए इंस्पिरिन MTP, सीखते रहिए और दूसरों को प्रेरित करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।